हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुदल्लम कादलम तमिल सीरियल को हिंदी में। कहानी की शुरुआत होती है वेदा के घर से, जहाँ उनकी माँ कावेरी आरती की थाली लेकर घर में सभी जगह जाती है। जब वह वेदा के रूम तक पहुँचती है तो वेदा उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आती है। यह देखकर वो परेशान हो जाते हैं। फिर इधर उधर ढूंढते हुए वो वेदा के पापा सुब्रमण्यम के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ये लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई। इधर वेदा को दिखाया जाता है जो कि किसी हॉस्पिटल में जा रही होती है और इस तरफ उनकी माँ चिंता कर रही होती है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ नर्सेज एक बच्ची के इंजेक्शन लगा रही होती है। फिर लेकिन यह बच्ची इंजेक्शन नहीं लगवा रही होती है। तभी अचानक से गेट खुलता है और वेदा सामने दिखाई देती है, जो एक एंजल के रूप में आती है। बच्ची देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वेदा को दिखाया जाता है। देखकर बच्ची बहुत खुश होती है कि हॉस्पिटल वेदा बच्ची को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। फिर थोड़ी देर के लिए वेदा को दिखाया जाता है। फिर बच्ची वेदा को देखकर बहुत खुश होती है। खुश होकर वह वेदा की तरफ देखने लग जाती है। वेदा बच्ची से बातें करने लग जाती है। फिर वेदा बच्ची से कहती है कि बेटा, मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। जिसे सुनकर बच्ची बहुत खुश होती है और हंसी हंसी वेदा से इंजेक्शन भी लगवा लेती है। फिर वेदा उसे मुकुट देती है, जिसे देखकर बच्ची बहुत खुश हो जाती है और वेदा उसके सिर में वह मुकुट लगा देती है। फिर वह दूसरी नर्स से बातें करते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाती है, जहाँ वह देखती है कि बहुत भीड़ हो रही होती है और कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं। फिर वेदा देखती है कि उन वेदा को सभी बच्चे हैप्पी मदर्स डे बोल रहे हैं और कुछ बच्चे उनकी तस्वीर बनाकर भी दिखाते हैं, जिससे वेदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और वेदा मुस्कुराने लग जाती है। फिर सभी बच्चे वेदा को हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं और वेदा भी सभी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और बातें करने लग जाती है। फिर कुछ पेरेंट्स वेदा की तरफ देखकर उन्हें वेदा को बोलते हैं कि वेदा, जब आपको बच्चों से इतना ही लगाव है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। यह बात सुनकर वेदा बहुत दुखी हो जाती है। फिर विक्रम के घर दिखाया जाता है, जहाँ विक्रम की माँ डांस कर रही होती है और म्यूजिक सुन रही होती है। इसकी आवाज़ सुनकर वेदा के माता पिता बहुत ही हंसते हैं और मजाक भी बनाते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही विक्रम की माँ का पैर गोबर में गिर जाता है, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वह चिल्लाने लग जाती है तो वेदा के माता पिता भी सुनने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। फिर सभी लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और विक्रम की माँ चिल्लाने लग जाती है और वेदा के माता पिता भी बाहर आ जाते हैं और विक्रम की माँ वेदा के माता पिता को बहुत खरी खोटी सुनाने लग जाती है। इधर वेदा के माता पिता भी आपस में विक्रम की माँ को सुनाने लग जाते हैं। फिर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इधर वेदा आ जाती है, जो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर विक्रम की माँ और ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर वेदा आकर उन्हें समझाती है, लेकिन वो दोनों ही नहीं मानते और आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। जब वेदा उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो विक्रम की माँ वेदा को भी सुनाने लग जाती है। सारे लोग वहाँ खड़े खड़े देख रहे होते हैं। फिर विक्रम की माँ वॉचमैन को भी कुछ सुनाती है। फिर वेदा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की माँ बिल्कुल नहीं समझती है। फिर वेदा की माँ भी नहीं मानती है और वेदा उनको बोलने लग जाती है। इधर वेदा के पापा कुछ नहीं बोलते हैं तो वेदा की माँ को वेदा के पिता पर गुस्सा आता है और वह उनको सुनाने लग जाते हैं। फिर विक्रम की माँ वेदा के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जिससे वेदा बहुत दुखी हो जाती है। फिर ये आपस में बातें करते हुए, लड़ाई करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं और विक्रम की माँ भी उन्हें बहुत कुछ सुना देती है, जिससे वेदा के माता पिता और वेदा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर इसे देखकर वेदा उन्हें बोलती है कि आप सब लोग चुप रहो और अपने अपने घर जाओ। फिर यह सुनकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर वेदा और समीर की माँ आपस में बहस करने लग जाते हैं। फिर वेदा को भी उसको समीर की माँ सुनाने लग जाती है, जिससे वेदा और वेदा के माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है।
विक्रम की माँ चुप ही नहीं होना चाहती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। सारे आसपास के लोग उनको देखकर बातें बनाने लग जाते हैं कि ये कैसी औरत है जो चुप ही नहीं हो रही है। फिर वेदा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, फिर अपने माता पिता को वह अंदर लेकर चली जाती है। विक्रम की माँ फिर से डांस शुरू करने लग जाती है। वेदा के माता पिता घर के अंदर आकर आपस में बातें करने लग जाते हैं कि यह औरत बिल्कुल नहीं समझती। इधर वेदा भी अपनी माँ को समझाती है। फिर वेदा समझाते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपके लिए मैं आज मदर्स डे पर आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। इससे सुनकर वेदा के पिता खुश हो जाते हैं और माँ भी मुस्कुराने लग जाती है। फिर वह सरप्राइज खोलती है तो उन्हें रिंग मिलती है, जिससे वह अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हो जाती है और वेदा और उसके माता पिता दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और रिंग को देखने लग जाते हैं। फिर वेदा रिंग को अपनी माँ की अंगुली में डाल देती है और फिर देखने लग जाती है। वेदा की माँ भी यह देखकर बहुत खुश होती है और खुश होते हुए वह बातें करने लग जाते हैं। इधर वेदा भी अपने हॉस्पिटल की कुछ बातों को अपनी माँ के साथ शेयर करती है और मोबाइल में खींची हुई फ़ोटोज़ अपनी माँ को दिखाने लग जाती है। इसे देखकर वेदा की माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उन फ़ोटोज़ को एक एक करके देखने लग जाती है। वेदा भी फ़ोटोज़ दिखाकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर बाद में वेदा की माँ वेदा से कहती है कि वेदा, अब तुम भी शादी कर लो। लेकिन वेदा को तो पता था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। फिर वेदा के माता पिता वेदा को समझाते हैं और ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। गाइज, आपको फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे आगे नए वीडियोज़ लाने हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़